ये फोर्थ वीडियो है इनकम फ्रॉम सैलरी की। इससे पहले हमने फॉर्मेट और अलावेंस ये सब पढ़ लिया है, ठीक। तो इस वीडियो में हम कार के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक परक्विजिट्स है। तो ये एक तरीके से 4.1 वीडियो है, क्योंकि अभी एक दो और परक्विजिट्स की वीडियो बनाऊंगा, ठीक। इस वीडियो में हम कार के बारे में पढ़ेंगे कि कार पे कितना टैक्स लगता है इनकम फ्रॉम सैलरी में, कैसे टैक्सेबल वैल्यू आता है वो पढ़ेंगे। कार एक परक्विजिट्स है, तो ये फर्स्ट वीडियो हो गई एक तरीके से परक्विजिट्स की हमारी, ठीक। कार में अगर आप पूछो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको याद करना ही होगा, तो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में ये थर्ड कंडीशन जो है बोथ यूज वाला, ये एचसी मेहरोत्रा की बुक से जब आप इनकम फ्रॉम सैलरी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें भी आप देखोगे ये लगभग हर क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक। क्वेश्चन स्टार्ट करते मतलब अभी कार के बारे में पढ़ते हैं हम। दो चीज हमको पढ़नी है, एक बार हम पढ़ेंगे जब कार ओन कौन कर रहा होगा, एम्प्लॉयर, और एक बार पढ़ेंगे जब कार ओन कर रहा होगा कौन, एम्प्लॉय, ठीक। सबसे पहला कंडीशन, कार ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर के अंदर में, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कौन होते हैं, एम्प्लॉयर जैसे देखो ए है कोई, ठीक है, ए कंपनी है, उसको ओन कर रहे हैं कोई मिस्टर सी, ठीक, और बी जो हैं वो इस ए कंपनी में काम कर रहे हैं, तो सी हो गया एम्प्लॉयर क्योंकि वो काम दे रहा है, और बी हो गए एम्प्लॉय क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं इनकी कंपनी में, ठीक है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं जब गाड़ी एम्प्लॉयर की होगी तो उस केस में अगर एम्प्लॉय को जो कार दी गई है वो ऑफिस यूज के लिए इस्तेमाल हो रही है तो टैक्सेबल वैल्यू होगा निल, ठीक। फिर आते हैं पर्सनल यूज पे, तो अगर कार ओन्ड कर रहे हैं एम्प्लॉयर और वो प्राइवेट पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही, तो अभी हम ओन वाला कंडीशन देख रहे हैं, हायर्ड वाला भी देखेंगे। तो प्राइवेट पर्पस के लिए जब एम्प्लॉय कार यूज कर रहा है तो होगा एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस, जो भी आएगा उसको आउटर कॉलम में लिखना, मतलब कि कार को चलाने में, मेंटेन करने में जो भी खर्चा आया है उसमें ऐड करना, अगर कोई रेम्यूनरेशन ड्राइवर को पे हुआ है तो, और ऐड करना एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार का 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन, तीनों को ऐड करो, यहां लिखना, उसमें से लेस करोगे आप इफ एनी अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर भाई ये कार एम्प्लॉय को दी गई है यूज करने के लिए, तो अगर ये कार एम्प्लॉय मतलब अगर इसके लिए एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कुछ पैसे भी दिए हैं तो वो आप लेस करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो आ जाएगा आपका टैक्सेबल वैल्यू। अब देखो ये हम पढ़ रहे थे ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाला और उसमें प्राइवेट पर्पस, तो अब अगर कार एम्प्लॉय प्राइवेट पर्पस के लिए ही इस्तेमाल कर रहा है मगर एम्प्लॉयर ने उस गाड़ी को हायर करके लाया, कहने का मतलब रेंट पे लिया है, तो फिर आप क्या करोगे, सेम यही वाला रट लो जो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में कंडीशन है। इसमें बस एक चीज देख लो, यहाँ पे ये पेज नंबर 107 पे आपको मिल जाएगा। जब भी कार लीज पे या फिर हायर पे ली गई है और केवल प्राइवेट पर्पस के लिए एम्प्लॉय यूज कर रहा है या अपने किसी मेंबर के लिए यूज कर रहा है, तो आप क्या करोगे, देखो एक्चुअल अमाउंट ऑन रनिंग एंड मेंटेनिंग द कार वो उसमें भी लेते थे, फिर उसके बाद रेम्यूनरेशन अगर कोई ड्राइवर को पे हुआ है तो वो उसमें भी लेते थे, उसके बाद बस इसमें चेंज क्या है, डेप्रिसिएशन नहीं लेना है, इन दोनों को ऐड किया, बाहर लिखा, उसमें से अगर कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय से लिया गया है उसको लेस कर देना, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स आ जाएगा। समझ में आ गया, देख लो फिर से इसको, जब भी कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है और प्राइवेट पर्पस है तो ये वाला फॉर्मूला, जब भी कार हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो फिर यही सेम फॉर्मूला लगेगा, बस उसमें से ये डेप्रिसिएशन वाली लाइन हटा देना, ठीक। तो समझ गया आपको, क्वेश्चन में अगर ऐसे करके दिया होगा कि एक एम्प्लॉय है, वो उनको कार मिला है एम्प्लॉयर की तरफ से, प्राइवेट पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसे करके सॉल्व होगा, ठीक। थर्ड कंडीशन एम्प्लॉयर में और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, व्हेन कार इज यूज्ड फॉर बोथ पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज, ठीक है। बोथ यूज से कहने का मतलब है कि पर्सनल यूज के लिए भी और ऑफिशियल यूज के लिए भी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना इसको, इसमें बस रटना है आपको कुछ वैल्यूज, ठीक। अब बोथ यूज के कंडीशन में मतलब कि जब दोनों चीज के लिए इस्तेमाल हो रही होगी तो उसमें भी दो पार्ट हैं, तो पहले फर्स्ट वाला देखते हैं, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर। समझ ही गए होगे आप कि मालिक भी एम्प्लॉयर है उस गाड़ी का और खर्चे जो हो रहे हैं उस गाड़ी के वो भी एम्प्लॉयर कर रहा है, तो उस कंडीशन में अगर बिग कार प्रोवाइड हुई है एम्प्लॉय को तो 2400 पर मंथ टैक्सेबल होगा, ठीक। स्मॉल कार अगर प्रोवाइड की गई है एम्प्लॉय को तो 1800 यानी कि 1800 पर मंथ टैक्सेबल होगा, प्लस
अगर ड्राइवर प्रोवाइड हुआ है तो 900 पर मंथ ऐड कर देना। सिंपली देखो इसको, जैसे क्वेश्चन में बोला है कि वो एम्प्लॉय को बिग कार मिली है और ओन्ड एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर है, तो आप क्या करोगे 2400 पर मंथ के हिसाब से टैक्सेबल कर दोगे। और क्वेश्चन में बोला गया है कि एम्प्लॉय को ड्राइवर भी मिला है तो उसमें 900 ऐड कर देना। ठीक, अगर ड्राइवर का जिक्र नहीं किया है तो मत ऐड करना। ऐसे ही सेम स्मॉल कार के लिए करेंगे। और एक चीज़ यहाँ देख लो, अगर देखो याद करने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़, फिर भी आपको पता रहना चाहिए। अगर क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन 1.6 लीटर से ज़्यादा है तो वो बिग कार कंसिडर की जाती है, या फिर 1600 सीसी से ज़्यादा है तो, या फिर अगर 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी तक है इंजन तो फिर वो स्मॉल कार कंसिडर की जाएगी। ठीक, अब इसी बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज में ये लास्ट कंडीशन मतलब उसी का कि ओन्ड बाय, अभी हमने पीछे पढ़ा था ओन्ड भी एम्प्लॉयर और एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर, अब हम पढ़ रहे हैं ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉई, यानी कि कार है एम्प्लॉयर की और खर्च कौन कर रहा है, एम्प्लॉय। तो उस कंडीशन में अगर एम्प्लॉय को बिग कार प्रोवाइड हुई है तो पर मंथ 900 पर मंथ टैक्सेबल होगा। अगर स्मॉल कार प्रोवाइड की गई है तो 600 पर मंथ टैक्सेबल होगा। अगर ड्राइवर भी प्रोवाइड किया गया है तो 900 पर मंथ उसमें ऐड कर देना। ठीक, देखो याद करने का सबसे इजी तरीका इस बोथ यूज वाले को, ड्राइवर का वैल्यू दोनों में सेम है 900 पर मंथ। बस आप इतना याद कर लो कि जब ओन और एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर कर रहा है तो बिग कार का 2400 और स्मॉल कार का 1800। ठीक, और जब एम्प्लॉयर ओन कर रहा है और एक्सपेंसेस एम्प्लॉय कर रहा है तो बिग कार का 900 पर मंथ, स्मॉल कार का 600 पर मंथ। ठीक, एक लास्ट कंडीशन है, अगर एम्प्लॉय यूज कर रहा है एक से ज्यादा कार ऑफिशियल और प्राइवेट यूज के लिए, तब आप क्या करोगे, तो एक कार को आप बोथ यूज की तरह ट्रीट करोगे जो अभी आप ऊपर सीख के आए हो। ठीक, और दूसरी कार जो है उसको पर्सनल यूज की तरह ट्रीट करोगे जो कि वो भी आप सीख के आए हो। ये कौन सी कंडीशन है, जब एक से ज्यादा कार एम्प्लॉय यूज कर रहा है तब। ठीक, तो अब कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय जो कि सेकंड कंडीशन है, उस पे पहुंचने से पहले एक बार मैं क्विक रिवीजन दे देता हूं आपको ताकि आप कंफ्यूज ना होना। कार ओन और हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर में मेनली 3 कंडीशन होते हैं। एक बार जब ऑफिस यूज के लिए एम्प्लॉय को प्रोवाइड हो, या फिर पर्सनल यूज के लिए सिर्फ प्रोवाइड हो, या फिर दोनों यूज के लिए प्रोवाइड हो, और एक और है वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक, तो ऑफिस यूज के लिए अगर प्रोवाइड हुई है तो नील कर देना। अगर प्राइवेट पर्पस के लिए दिया गया है एम्प्लॉय को तो जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है वो बाहर लिखना, उसमें रेम्युनरेशन पेड टू ड्राइवर ऐड करोगे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार पे डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से ऐड करना, यहाँ पे लिखना वैल्यू, और कोई भी अमाउंट अगर एम्प्लॉय से लिया है एम्प्लॉयर तो वो भी लेस कर देना इन रेस्पेक्ट ऑफ कार अगर लिया गया है तो आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू। वही सिमिलरली अगर इस ओन को काट के यहाँ पे हायर लिख दिया हो, क्वेश्चन में बोला हो कि हायर्ड बाय एम्प्लॉयर एंड यूज्ड बाय एम्प्लॉय फॉर प्राइवेट पर्पस, तब आप क्या करोगे, सेम यही फॉर्मूला, बस ये वाले को काट दो लाइन, ये डेप्रिसिएशन वाला मत कंसिडर करना। ठीक, फिर बोथ यूज वाले में पहला कंडीशन था कि जब ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर, तो बिग कार के लिए 2400 पर मंथ, स्मॉल कार के लिए 1800 पर मंथ, ड्राइवर के लिए 900 पर मंथ। जब ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉय है तब 900 पर मंथ बिग कार का, स्मॉल कार का 600 पर मंथ, और ड्राइवर मिला है तो प्लस 900 पर मंथ ऐड कर देना जिसके भी साथ मिला। अगर एक से ज्यादा कार यूज हो रही हो तो एक कार को आप बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज की तरह ट्रीट करोगे जो अभी पीछे आप सीखे, और अनदर कार, एक और कार, उसके अलावा जो भी कार मिली है उसको पर्सनल यूज की तरह ट्रीट करना। ठीक, अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे, जब कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय है, यानी कि कार किसकी है, एम्प्लॉय की, कार खुद एम्प्लॉय ने खरीदा और उसको यूज कर रहा है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना एक्सपेंसेस बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, कहने का मतलब क्या होता है कि जब भी एम्प्लॉय खुद की कार या बाइक यूज करता है तो एम्प्लॉयर उसको ना जितना भी अमाउंट खर्चा आता है वो रेम्युनरेट कर देता है, रीइंबर्स कर देता है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंसेस बॉर्न बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, तो अगर कार का मालिक एम्प्लॉय है तो ऑफिशियल यूज के केस में आप नील कर देना। देखो यहाँ एच.सी. मेहरोत्रा की बुक पे पेज नंबर 108 पर लिखा भी हुआ है, द एक्चुअल रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस इंक्लूडिंग शॉफर्स रेम्युनरेशन, यानी कि ड्राइवर रेम्युनरेशन, आर मेट और रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। मैंने अभी आपको बताया कि एम्प्लॉयर वापस कर देता है, एंड सच रीइंबर्समेंट इज फॉर द यूज ऑफ द कार होली
एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पस। भाई सिंपल सी बात, जो भी रनिंग और मेंटेनेंस चार्ज लगा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को वापस कर दिया और वो पूरा का पूरा ऑफिशियल पर्पस के लिए कार के लिए लग जाता है, तो वैसे वैल्यू को आप नील करते हो, कोई टैक्स उस वैल्यू पे नहीं लगता है। ठीक। फिर सेकंड कंडीशन, जब कार जो है केवल पर्सनल यूज के लिए हो रही है तो जितना भी रीइंबर्स वाला अमाउंट है वो ले लेना, और अगर ड्राइवर रेम्यूनरेशन कोई है तो उसको ऐड कर देना, टैक्सेबल परक्विजिट्स आ जाएगा कार के केस में। ठीक। लास्ट कंडीशन कि जब कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय है, यानी कि एम्प्लॉय की खुद की है और दोनों यूज के लिए इस्तेमाल हो रही है, पर्सनल और ऑफिशियल यूज दोनों, तो स्मॉल कार है अगर, तो फिर आप क्या करोगे, जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर कर लो, इसको यहाँ पे भी ये एम्प्लॉयर कर लो, क्योंकि भाई एम्प्लॉय जो भी पे करता है उसको तो एम्प्लॉयर वापस कर देगा ना, वो तो यहाँ एम्प्लॉयर रहता है। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर रीइंबर्स, यानी कि जो एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स कर दिया है अमाउंट, वो आउटर कॉलम में लिखना। ठीक है। अगर स्मॉल कार है तो अभी आपने पीछे पढ़ा था, स्मॉल कार के केस में 1800 पर मंथ रहता है। ठीक है। तो 1800 पर मंथ लेस कर दोगे, और ड्राइवर भी अगर प्रोवाइड हुआ है तो 900 पर मंथ के हिसाब से जितने मंथ भी यूज हुआ है वो यहाँ लिख दोगे, दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में, और इस रीइंबर्स वाले अमाउंट में से लेस करना, ये आ जाएगा टैक्सेबल परक्विजिट्स। ठीक। लास्ट है, अगर बिग कार प्रोवाइड हुई है तो जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर है वो, मतलब जो भी रीइंबर्स हो गया एम्प्लॉयर के द्वारा वो अमाउंट, और बिग कार है तो 2400 पर मंथ के हिसाब से जितना भी बन रहा होगा यहाँ लिखना। उसके बाद अगर ड्राइवर भी प्रोवाइड हुआ है तो 900 पर मंथ के हिसाब से बना के यहाँ लिखना, ड्राइवर नहीं हुआ है तो ये वाला लाइन नहीं लोगे यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है। प्रोवाइड हुआ है तो लेना, दोनों को ऐड किए, बाहर लिखा, और एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर में से लेस करोगे, ये आ जाएगा टैक्सेबल परक्विजिट्स। ठीक है। तो इसका भी क्विक रिवीजन दे देता हूं आपको। पेज नंबर 109, एचसी मेहरोत्रा इनकम टैक्स बुक 2024-25, एचसी मेहरोत्रा एसपी गोयल बुक है ये। ठीक है। तो देखो, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय, एक्सपेंसेस बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, फुल्ली ऑफिशियल यूज, परक्विजाइट वैल्यू निल, फुल्ली पर्सनल यूज, जो भी अमाउंट रीइंबर्स है प्लस ड्राइवर रेम्यूनरेशन वो परक्विजिट्स वैल्यू हो जाता है। अगर बोथ ऑफिशियल यूज और पर्सनल यूज के लिए है तो स्मॉल कार है तो जो अमाउंट रीइंबर्स हुआ है वो उसमें से लेस करोगे 1800 पर मंथ, और अगर ड्राइवर प्रोवाइड हुआ है तो 900 पर मंथ। लार्ज कार है तो अमाउंट जो रीइंबर्स हुआ है वो उसमें से 2400 पर मंथ लेस करोगे, अगर ड्राइवर प्रोवाइड हुआ है तो 900 पर मंथ भी लेस करोगे। ठीक।